अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद अहमद, योर बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है एमर्जेंट प्रॉपर्टीज़। हमने फर्स्ट लेक्चर में ये देखा कि हमारे पास किस तरह से एक लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कैसे एक सिंपल से कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। उसमें हमने स्टार्ट किया था कि हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मिलने से एटम, फिर आगे मॉलिक्यूल्स, फिर उनसे आगे ऑर्गेनेलीज, फिर सेल, फिर टिश्यूज के मिलने से ऑर्गन्स के मिलने से ऑर्गन सिस्टम, और फिर ऑर्गन सिस्टम्स अगर जब कंबाइन करते हैं तो वो हमारे पास एक पूरा इंडिविजुअल बना देते हैं, पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, चाहे ह्यूमंस हो चाहे वो ट्री हो। ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में की थी। आज का जो टॉपिक है सेम उसी से रिलेटेड ही है, एमर्जेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट लेवल्स जो हमने देखे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज कैसे एमर्ज हुई हैं। ठीक है, देखिए एटम था ना स्टार्ट में, एटम्स के मिलने से आगे मॉलिक्यूल्स बन गए, मॉलिक्यूल्स ने काम करना शुरू कर दिया। मॉलिक्यूल्स की जो प्रॉपर्टीज होंगी काम करने की वो अलग है एटम से। मॉलिक्यूल के मिलने से ऑर्गेनेलिज बन गई हैं। अब ऑर्गेनेलिज जो काम कर रही होंगी, ऑर्गेनेलिज का फंक्शन जो होगा वो उससे पिछले लेवल जो है मॉलिक्यूल उनसे वो डिफरेंट होगा। इसी तरह से हमारे पास जो थे हमने देखा कि डिफरेंट ऑर्गेनेलिज जब मिले उनके फंक्शन से आगे मिलने से नया फंक्शन बन जाता है जिसको सेल का फंक्शन बोलते हैं। फिर सेल्स के फंक्शन से आगे हमने देखा था कि सेल्स अपना अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो टिश्यू के काम में कैसे डेवलप हो गया, टिश्यू का काम कैसे एमर्ज हो गया। तो मेन ये है यहाँ पे कि एमर्जेंट प्रॉपर्टीज का मतलब है कि आप किसी भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे जब देखेंगे ना, डिफरेंट लेवल्स पे आप देखेंगे कि सिंपल जो लेवल था ना उससे पीछे वाले लेवल के मिलने से आगे का नया फंक्शन इमर्ज हो जाता है, नई प्रॉपर्टीज इमर्ज हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए हमने कहा था कि जी ऑर्गेनेलीज है ना, इनके मिलने से आगे हमने कहा कि ये सारे मिलके जब काम करेंगे तो हम बोल देते हैं कि ये ऑर्गेनेलीज काम नहीं कर रही, ये सेल काम कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से चले हम इसको सीक्वेंस वाइज हम इसको कर लेते हैं वन बाय वन। हमने देखा कि हमारे पास मॉलिक्यूल से ऑर्गेनेलीज कैसे बने, ये कल हमने देख लिया था जी, ऑर्गेनेलीज तो बन गए। अब हमने देखना जी उन मॉलिक्यूल्स के फंक्शन से आगे ऑर्गेनेलीज का फंक्शन कैसे डेवलप हुआ। मॉलिक्यूल्स तो याद है हमने बात की थी ना कि हमारे पास प्रोटीन होगी, हमारे पास लिपिड्स होंगे, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। ठीक है, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब जब ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, एक्चुअल में इनके मिलने से जो फंक्शन आके एक्चुअल में परफॉर्म किया जा रहा होगा, ये किसी ना किसी ऑर्गेनेली का फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के मिलने इनके फंक्शन से आगे किसका फंक्शन इमर्ज हुआ, ऑर्गेनेलीज का फंक्शन इमर्ज हुआ। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया अगर बना हुआ है तो माइटोकॉन्ड्रिया किन से बना था, मॉलिक्यूल से बना हुआ था ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये मॉलिक्यूल्स ही एक्चुअल में फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होंगे। इन मॉलिक्यूल्स के फंक्शन से वहां पे उस ऑर्गेनेली का फंक्शन इमर्ज हो जाता है, यानी कि नया बन जाता है, इन्वेंट होता है, नया आ जाता है आगे, कि इससे पिछले सिंपल लेवल के फंक्शन से आगे नया जो लेवल आता है उसका फंक्शन प्रोड्यूस हो जाता है, इमर्ज हो जाता है, बन जाता है। इसी तरह से चले सिंपल आगे देखें जरा, ऑर्गेनेलीज से क्या बना था जी, सेल बना था। तो हम बोलते हैं जी ऑर्गेनेलीज का जो फंक्शन है इसने किसके फंक्शन को इमर्ज किया, इसने सेल के फंक्शन को इमर्ज किया। तो मीन ऑर्गेनेलीज टू सेल। अब देखेंगे ऑर्गेनेलीज के फंक्शन से सेल का फंक्शन कैसे बन गया। तो ये कल भी हमने बात की थी ना कि देखो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, ये सारे ऑर्गेनेलीज हैं। ठीक है,
माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस या राइबोसोम्स भी कर लेते हैं हम। देखिए सेल के अंदर ये एक एक ऑर्गेनेलिस अगर सिर्फ एक काम करे बाकी ना करे तो हम नहीं बोल सकते कि ये सेल का काम है। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा होगा, एनर्जी बना रहा होगा, क्योंकि सेल के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी उसके ऑर्गेनेलिस हैं, उन सभी को एनर्जी चाहिए। एनर्जी का काम माइटोकॉन्ड्रिया कहता है ये जी मेरे जिम्मे है। माइटोकॉन्ड्रिया बोल रहा है कि सबको एनर्जी प्रोवाइड करना मेरा काम है। न्यूक्लियस आ जाता है, वो कहता है जी चले मैं आपको ऑर्डर देता रहूंगा कि आपने क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, सारी आपकी एक्टिविटीज को कंट्रोल चलो मैं कर लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल का, मैनेजमेंट का काम सारा न्यूक्लियस कर रहा है। राइबोसोम्स बोलते हैं जी, राइबोसोम्स आ जाते हैं, वो कहते हैं चले जी आपको जब भी प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी ना, हम आपको प्रोटीन बना के दे दिया करेंगे। इसी तरह से प्रोटीन्स बन गई या मटेरियल कोई भी बना तो वहां पे फिर हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़े होते हैं, वो बोलते हैं चलो जी हम मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करवाने का काम हमारे जिम्मे आ गया। तो देखो भाई इन सभी डिफरेंट ऑर्गेनेलिस के फंक्शंस मौजूद हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो सभी के काम जब होना शुरू हो जाएंगे, जब सभी एक ही टाइम पे अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, तो एक्चुअल में वो किसका फंक्शन बन जाता है, वो सेल का फंक्शन बन जाता है। हम फिर ये नहीं बोलेंगे कि ये फला ऑर्गेनेली काम कर रहा है, हम सिंपल बोल देते हैं जी सेल काम कर रहा है, सेल अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो ऑर्गेनेलीज के फंक्शन से किस का फंक्शन इमर्ज हुआ, भला सेल का फंक्शन इमर्ज हो जाता है। सेल इन ऑर्गेनेलीज के विदाउट कुछ भी नहीं है। अगर ये ऑर्गेनेलीज अपना काम करना छोड़ देंगे तो हम सिंपल सी बात है सेल अपना काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम देखते हैं जी सेल से आगे टिश्यूज का फंक्शन कैसे इमर्ज हो जाता है। सेल से टिश्यू का फंक्शन जी कैसे, अब देखो हमारे पास हार्ट के जो टिश्यूज हैं उनका काम क्या होता है कि वो करेंगे, सिंपल आपके पास डिफरेंट सिंपल उनका काम था जी ब्लड को सप्लाई करवाना है। तो उस टिश्यू के अंदर अगर 5, 6, 7, 8 सेल्स अगर काम करेंगे तो क्या वो सारा काम परफॉर्म हो सकता है उस टिश्यू का, कभी भी नहीं होगा। हमने बात की थी हमारी जो स्किन की लाइनिंग है, एपिथेलियल टिश्यूज हमने बोला था इनके अंदर। फिर हमने मसल टिश्यूज की बात की थी। मसल टिश्यू की मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी, देखो यहाँ पे ये पूरा मसल के अंदर जो मसल टिश्यूज मौजूद है ना, अब इन्होंने अपना फंक्शन परफॉर्म करना है। अगर सिर्फ यहाँ पे मौजूद 5, 6 या 10, 15 सेल्स बोलेंगे चले हम काम करते हैं, बाकी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, तो क्या ये टिश्यू फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा, कभी भी नहीं ऐसा होगा। यहाँ पर मौजूद सारे सेल्स जो हैं वो मिलके जब अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं तभी ये यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होती है, और कॉन्ट्रैक्शन से एक फोर्स क्रिएट होती है। वो फोर्स क्या करती है, हमारे बाजू को पुल कर रही है, ठीक है। तो ये सेल्स जब सारे मिलके फंक्शन परफॉर्म करेंगे, इंडिविजुअल सेल कोई भी काम नहीं, फिर वो टिश्यू का काम नहीं हो सकता। तो जब कॉम्प्लेक्स काम करना पड़ेगा तो सेल सारे मिलके काम करेंगे, तो वो एक्चुअल में किसका काम बन जाएगा, टिश्यू का फंक्शन बन जाएगा। तो इस तरह से टिश्यूज का जो फंक्शन है वो इमर्ज होगा, वहां पे टिश्यू का काम भी इमर्ज होगा कि टिश्यू कोई काम कर रहे हैं अपना, ठीक है। ये इसी तरह से टिश्यूज का फंक्शन भी इमर्ज हो गया। अब देखो अकेले टिश्यूज भी काम नहीं कर सकते, फिर टिश्यूज काम करेंगे तो भी सिंपल काम रहेगा, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। तो टिश्यूज के मिलके काम करने से आगे क्या बन जाता है, ऑर्गन का फंक्शन परफॉर्म हो जाता है जी, ऑर्गन अपना काम कर रहा होता है। अब देखो लंग्स के अंदर ना बहुत ज्यादा टिश्यूज मौजूद हैं, हार्ट के अंदर डिफरेंट टाइप के टिश्यूज मौजूद हैं। कि बुक के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें जो हार्ट का काम है ना, हार्ट के टिश्यूज जो एक्चुअल में वहां पर कनेक्टिव टिश्यूज भी मौजूद हैं, वहां पर एपिथेलियल टिश्यूज भी मौजूद हैं, वहां पर कार्डियक टिश्यूज भी मौजूद हैं। अब ये डिफरेंट टिश्यूज आ गए वहां पे, अब ये डिफरेंट टिश्यूज फंक्शन परफॉर्म करेंगे ना, अब एक से ज्यादा टिश्यूज हो गए हैं। अब एक से ज्यादा जब टिश्यूज फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो हम बोलेंगे जी पूरा हार्ट काम कर रहा है। हार्ट का फंक्शन कहां से इमर्ज हुआ, इन टिश्यूज के कामों से इमर्ज हुआ। कौन कौन से टिश्यूज आपकी बुक बता रही है जी, हार्ट के अंदर अगर हम देखें कार्डियक टिश्यूज भी मौजूद हैं, वहां पर वो बता रहे हैं जी कार्डियक के अलावा एपिथेलियल टिश्यूज भी मौजूद हैं जिन्होंने उसकी लाइनिंग बनाई होती है। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यूज भी हैं, ब्लड भी साथ में है जी, ब्लड को ही पंप करना है, कनेक्टिव टिश्यूज भी हैं। देखो
कार्डियक टिश्यूज हैं, एपिथेलियल टिश्यूज हैं, कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ये सारे टिश्यूज मिलके काम कर रहे हैं। तो इन सभी के मिलके काम करने से एक ऑर्गन का काम डेवलप हो जाता है। एक ऑर्गन का काम, किसका काम? हार्ट का काम। हार्ट का काम जो है वो कहाँ से इमर्ज हुआ? इन टिश्यूज से इमर्ज हुआ। अब देखो, अगर जस्ट एपिथेलियल टिश्यूज काम करना छोड़ दें तो बाकी दो कर भी रहे होंगे ना, तो हार्ट का काम प्रॉपर नहीं होगा, पूरा काम नहीं हो पाएगा। या अगर कार्डियक टिश्यूज काम करना छोड़ दें, बाकी दो कर रहे हो, तो फिर भी हार्ट हमारा 100% फिर फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। तो बात सिंपल सी यहां पर ये है कि इस ऑर्गन का, इस हार्ट का काम कहां से आया? टिश्यूज के काम करने से ही हार्ट का काम इमर्ज हुआ है। टिश्यूज से ही ऑर्गन के काम आगे इमर्ज होते हैं। तो ये इसी तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से पिछले वाला जो सिंपल लेवल है ना, उनके काम करने से आगे वाला कॉम्प्लेक्स जो फंक्शन होता है वो इमर्ज हो जाता है। ठीक है, नई प्रॉपर्टीज इमर्ज हो जाती हैं। चले, ऑर्गन के बाद हमारे पास ऑर्गन सिस्टम आ जाता है। ठीक है, तो सिंपल हम ये बोलते हैं जी, ऑर्गन से जो डेवलपमेंट होती है आगे, जो इमर्जेंट प्रॉपर्टीज मिलती हैं वो किसको मिलती हैं जी? ऑर्गन सिस्टम को। अब आप खुद हिसाब लगा लें, सॉरी ऑर्गन की स्पेलिंग, चले। अब ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स जो बने हैं, अब देखो, आपने लास्ट टाइम याद हो, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था। ठीक है, अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन कहां से आया है? अब हम खाना खा रहे हैं, उसमें अब बहुत डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। माउथ से लेके एसोफेगस आ जाती है, खाने की ट्यूब, ये सीधा जाके हमारे स्टमक में जाती है। स्टमक से होती हुई वो आगे इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में। ये सारे ऑर्गन्स ने मिलके काम किए हैं। ठीक है, सारे ऑर्गन्स ने मिलके काम किया तो क्या बन गया? पूरा एक ऑर्गन सिस्टम, पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन इमर्ज हो गया। और इसके अलावा लीवर भी इन्वॉल्व हो जाता है। लीवर भी बाइल को रिलीज करते हैं, केमिकल पिगमेंट होता है, वो क्या करता है? हमारे फैट्स को डाइजेस्ट करवा रहा होता है, इमल्सिफिकेशन करवा रहा होता है। अब देखिए यहां पे क्या होगा? ऑर्गन्स मिले, ऑर्गन्स के मिलने से किसका फंक्शन इमर्ज हुआ? ऑर्गन सिस्टम का। ऑर्गन सिस्टम जब भी काम कर रहे होंगे तो उनका फंक्शन कहां से आता है? ऑर्गन्स के मिल के काम करने से ऑर्गन सिस्टम्स का फंक्शन इमर्ज हो जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। इसी तरह से अगर आप अपना यूरिनरी सिस्टम देखें, यूरिनरी सिस्टम में भी हमारे किडनीज होते हैं, यूरेटर्स होती हैं, यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरेथ्रा होता है। ये 4 डिफरेंट ऑर्गन्स मिलते हैं ना, तब जाके हमारे पास क्या बनता है? पूरा एक यूरिनरी सिस्टम बनता है। आप रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, इसमें क्या होगा? माउथ से ये नेजल कैविटी भी मौजूद होती है, आगे आपके पास यहाँ पे लेरिक्स है, फेरिंक्स है, ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया के बाद आपके पास आगे ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और फिर ये लंग्स सारे, ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। ये ऑर्गन्स जब मिलेंगे तो जाके एक ऑर्गन सिस्टम का काम बनता है। ठीक है, एक अकेला ऑर्गन पूरा काम नहीं कर सकता। जस्ट स्टमक होता तो बाकी अगर हमारे पास इंटेस्टाइन स्मॉल और लार्ज ना होती, लीवर ना हो, तो क्या हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाएगा? कभी भी नहीं होगा। तो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन इमर्ज होगा तो वो डिफरेंट ऑर्गन्स के मिल के काम करने से ही इमर्ज होगा। तो यही बात हम कर रहे हैं कि सिंपल जो है वो आपस में मिलेंगे तो कॉम्प्लेक्स काम होगा आगे जाके। अब इसके अलावा याद होगा, ऑर्गन सिस्टम के बाद हमने क्या पढ़ा था जी? ऑर्गन सिस्टम से इनके मिलने से आगे पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, या इंडिविजुअल हमने कहा था वो बनता है जी। चलें जी, ऑर्गन सिस्टम्स। अब देखें लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कितने ऑर्गन सिस्टम्स मौजूद होते हैं। आप अभी हमने जैसे कि बात की, आपका सपोज करो जी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, ये मिल किसके साथ काम कर रहे हैं? आपकी बॉडी में कोऑर्डिनेटेड सिस्टम भी होता है, जिसको हम नर्वस सिस्टम भी बोल देते हैं, हम उसको कोऑर्डिनेटेड चले सिस्टम लिख लिया। इसके अलावा आपका कार्डियक सिस्टम है। इसके अलावा अभी हमने बात की है, हमारा यूरिनरी सिस्टम भी है।
अब बॉडी में इस तरह के इतने ज़्यादा सिस्टम्स मौजूद हैं, जब ये सारे सिस्टम्स मिल के काम करेंगे तो फिर किसका काम इमर्ज होगा? एक ऑर्गेनिज्म का काम इमर्ज होगा। हम ये बात कर देते ना कि हमारी बॉडी काम कर रही है, एक्चुअल में हमारी बॉडी में क्या काम कौन कर रहा है? तो ये सारे सिस्टम्स काम कर रहे हैं। इन सभी ऑर्गन सिस्टम के काम करने से नया जो काम इमर्ज होता है वो उस ऑर्गेनिज्म का काम होता है। हम अलाइव हैं, हमारा जो कॉन्शियस जो कंडीशंस होती है, हमारी जो किसी इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करने का जो हमारा बिहेवियर होता है, ये सारी बातें इन सिस्टम्स की वजह से ही एप्लीकेबल होती हैं। अगर इनमें से कोई भी एक सिस्टम काम करना छोड़ दे तो एक्चुअल में लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आगे पूरा कंप्लीट बना है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा, ये याद रखना है। तो इस तरह से आज हमने ये देखा है कि कैसे एक सिंपल लेवल से नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स लेवल की जो इमर्जेंट होती है, उसके फंक्शंस की इमर्जेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, वो कैसे आती हैं। तो हमेशा सिंपल लेवल्स मिलेंगे तो आगे कॉम्प्लेक्स लेवल अपना फंक्शन इमर्ज कर पाता है। ये था आपका आज का टॉपिक। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें जरूर बताइएगा जी। अल्लाह हाफिज।